2026 में ये मिनिमम भी $200 पर आउंस हो जाएगी। ये बेसिकली जो जंग है वो चाइना और अमेरिका की है। आप ये देखें ना 8,000, 9,000, 10,000 रुपए में भी आप बाइंग करेंगे, आगे जाके इसने 30,000, 40,000 रुपए चले ही जाना है। राइट नाउ पोजीशन ये है कि इनके दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डाउन लेकर आए हैं। बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी बराबर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंट देखे तो उसकी अभी भी रेंज 72,000 रुपए तोला है। अभी लोगों ने जो इन्वेस्ट की हुई है महंगे प्राइजेस में, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है कि 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना इक्विवेलेंट हो जाएगा। जिस तरह आज ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पहले कह रहे थे कि $4,000 गोल्ड होगा, 5,000 होगा, 6,000 होगा। आपने देखा होगा $650 पर आउंस हुआ। ठीक है, ये लोग जो इनकी प्रेडिक्शन होती है ना, ये 20-20 साल आगे चलते हैं हमसे। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूँ काशिफ रज़ा। नाज़रीन, चांदी के रेट बहुत ज़्यादा ऊपर आए, फिर अचानक नीचे गए, अब फिर कहीं ना कहीं स्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं। तो आया चांदी क्या वापस ऊपर आएगी या नहीं? आप इन्वेस्ट कर सकते हैं चांदी में या नहीं? क्योंकि जिन्होंने चांदी ख़रीदी थी वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में भी चले गए थे। वो लोग जो वक्ती तौर पर किसी चीज़ में ट्रेडिंग करते हैं उसका माहौल देख कर। तो हमारे साथ एक वो साहब मौजूद है जिनका ख़ुद का ताल्लुक USA से है। वो असल में बताएंगे कि ये चांदी के ऊपर जाने नीचे आने की वजह क्या है और आने वाले दिनों में क्या चांदी दोबारा से ऊपर आ सकती है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भाई, आप सुनाए कैसे खरीद? अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। मजीद भाई, ये बताइएगा, क्योंकि चांदी या फिर गोल्ड का ताल्लुक कहीं ना कहीं आलमी जंगी सूरत हाल इन चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी सबसे पहली वजह क्या है कि चांदी इतनी तेज़ी से ऊपर आई और फिर उसी तेज़ी से नीचे भी गई? एक्चुअली ये सारा ट्रेड का गेम है। जितना भी आप देखेंगे ना, ये काफ़ी दिनों से आपने देखा होगा कि चाइना, UK एंड देन US, ये 3 स्टॉक एक्सचेंज हैं दुनिया के और ये ट्रेड करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा जितनी हाइप क्रिएट हुई, अभी रिसेंटली चाइना बंद है। ठीक है, चाइना के बंद होने से चाइना स्टॉक नहीं खुला हुआ, इसकी वजह से अभी मार्केट थोड़ी सी डाउन हुई है। और ये बेसिकली जो जंग है वो चाइना और अमेरिका की है और US कभी भी नहीं चाह रहा था कि इसको नीचे लेकर आए और चाइना ने पहले उसको हाइप क्रिएट की। और ख़ुद आप देखेंगे जैसे सुबह हांगकांग और चाइना खुलता था तो ये मार्केट ऊपर चली आती थी। UK जैसे स्टॉक एक्सचेंज लंदन खुलता था तो मार्केट स्टेबल रहती थी। जैसे ही आपका जो US खुलता था तो और चाइना ऊपर सिल्वर को लेकर आ रहे थे। अब अभी राइट नाउ पोजीशन ये है कि इनके दोनों मुल्कों के मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा सा डाउन लेकर आए हैं और ये आगे जाके चांदी का रेट बढ़ ही जाना है। और ये 17-18 हज़ार पे, वो तो हमारे यहाँ बेसिकली क्या किया कि कुछ लोगों ने इसको इतनी हाइप क्रिएट की और ये बेसिकली डिमांड और सप्लाई की गेम है। और दुनिया में डिमांड इतनी ज़्यादा आ गई, इतनी लेने के लिए आ गए कि गोल्ड और सिल्वर, जो सिल्वर की जो प्राइस है वो होनी चाहिए थी 12,000, 13,000। हमारे कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर इतनी हाइप क्रिएट हुई कि इसको 18,500 रुपये पे लेके गए। वापस अभी ये 10,000 रुपये आई है क्योंकि इंटरनेशनल $72-73 पे ट्रेड कर रही है और अभी भी इसके अंदर गुंजाइश है 2,000 की। अभी लोगों ने जो इन्वेस्ट की हुई है महंगे प्राइजेज़ में, तो उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ये है कि 15 दिन, 20 दिन, महीने के बाद ये चांदी ने फिर वापस ऊपर चले जाना है। और अगर आपने इन्वेस्ट किए तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ग्रेजुअली ये ऊपर चला जाएगा। और लोगों का देखें ना, जिस वक्त चांदी का और सोने का, ये आप देख लें 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी, ये तो बराबर होना ही होना है एक वक्त में। अगर बीइंग अ मुस्लिम, अगर आप ये कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि 7.5 तोले सोना और 52 तोले चांदी बराबर इक्विवेलेंट होनी चाहिए। अगर वो इक्विवेलेंट देखे तो उसकी अभी भी रेंज 72,000 रुपये तोला है। ये आगे जाके आप देखिएगा, हम देखते हैं, हमारे बच्चे देखते हैं कि 52 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना इक्विवेलेंट हो जाएगा। जिस तरह आज ये आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। बहुत अब ये देखिएगा कि ये रमज़ान में जिस तरह ज़कात का आज लोग हिसाब करेंगे और ये देखेंगे कि जिसके पास 52 तोले चांदी है तो वो उसने ज़कात का वो मुस्तहिक और ज़कात वो जो है ना देने का पाबंद है, और 7.5 तोले सोना जिसके पास है उसका, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि 52 तोले चांदी तो 5,20,000 रुपये की होती है और सोना 7.5 तोले वो तो 37 लाख रुपए का होता है। तो ये आज नहीं कल, 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद ये इक्विवेलेंट होगा ज़रूर। तो इसलिए चांदी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में कोई हार्म नहीं है। आगे ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में चांदी, जैसे अब ये पेशन गोई की गई थी कि शायद 18,000, 20,000 रुपये आएगा, आप तो 52,000 पर तोले की बात कर रहे हैं। एक्जैक्टली, देखें ना आप इंटरनेशनल अगर ट्रेड देखेंगे तो उसमें आपने देखा होगा किटको में $355 पर आउंस होना है।
ये आ रहा है उसके अंदर बार बार। जिस तरह पहले कह रहे थे कि $4,000 गोल्ड होगा, 5,000 होगा, 6,000 होगा, आपने देखा होगा $650 पर आउंस हुआ। ठीक है, ये लोग जो इनकी प्रेडिक्शन होती है ना, ये 20-20 साल आगे चलते हैं हमसे। हम तो ये सोचते हैं कि आज कितने की चांदी है, कल कितने की। हम लोग तो क्या करते हैं, ओवरनाइट मिलियनर बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आज मैंने 10,000 की ली, कल 12,000। ऐसे नहीं होता। कोई भी देखें, दुनिया की लॉबीज, बहुत बड़े बड़े एक्सचेंज आपको रोकते हुए, क्योंकि हमें जो नुकसान होता है पाकिस्तानियों को, तो फिर यही वजह नहीं है कि चांदी 8,000 की है तो 10 की हो रही है, 15 की है तो 20 की, कि हम जज्बाती होकर फ़ौरन जाके इन्वेस्ट कर लेते हैं और मार्केट को ऊपर ला के एक हाइप बना देते हैं। देखें, हम लोग पता है यहाँ बेड़ चाल है। यहाँ पे देखते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो फ़ौरन स्पीड से सारे ही उसके अंदर, पहले वो देखते नहीं है कि आज क्या मार्केट का रुख है। और आप खुद देखें ना, एक चीज़ मार्केट में है ही 500 किलो, 1,000 किलो, 2,000 किलो है। खरीदार अगर 2,000 नहीं 20,000 किलो खरीदने आएंगे तो ऑब्वियसली भाव को ऊपर लेके जाना है। लोगों में भी थोड़ा पेशेंस नहीं है, ग्रेजुअली सुकून से बाइंग करें तो उनको माल मिलता रहेगा। अब लोग आज देखें ना, मेरे पास 10 किलो है, आप मुझसे 100 किलो मांगते हैं तो मैं 90 किलो कहाँ से लेकर आऊँगा? मैं 90 किलो जब लेने जाऊँगा तो उसके प्राइस ऊपर हो जाएंगे। इसी वजह से लोगों को ये है कि कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिल्वर की भी बाइंग अगर उन्होंने की हुई है तो कोई टेंशन नहीं है। और ये बाइंग टाइम है। आप ये देखें ना, 8,000, 9,000, 10,000 रुपये में भी आप बाइंग करेंगे, आगे जाके इसने 30,000, 40,000 रुपये चले ही जाना है। अच्छा, चाइना की मार्केट कब खुलेगी और कब आपको लगता है कि ये मंथ है जब जाके जो है सिल्वर की मार्केट ऊपर आएगी आहिस्ता आहिस्ता? देखें, ये जो 28 तक जो है ना इनके ऑफ होता है, चाइना ईयर होता है इनका, पूरा मंथ ये बंद रखते हैं। जैसे ही चाइना खुलेगा तो आप देखिएगा कि सिल्वर के अंदर और हाइप क्रिएट होगी और सिल्वर ने ऊपर चले जाना है। अगर कोई, क्योंकि आप का ताल्लुक भी यूएस से, तो आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल के एंड में चांदी को आप कहाँ देखते हैं कि कम से कम यहाँ तो चांदी जानी चाहिए? देखिए, मैं ये देखता हूँ कि इस साल में आप देखिएगा 2026 में ये मिनिमम भी $200 पर आउंस हो जाएगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, तो आखिर में जिन लोगों ने लेके रखी हुई है और इस वक्त टेंशन किसी सूरत हाल है, क्योंकि किसी ने 15,000 पर तोला ली, किसी ने 16,000 पर ली, उनके लिए आपका क्या पैगाम है? ये तो ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग के अंदर आपने एक चीज़ ली है, इन्वेस्ट की, आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं तो ऊपर नीचे तो आता ही है। अब यहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ प्रॉफिट ही हो। एक वक्त लोग कहते हैं कि हमें प्रॉफिट और लॉस कारोबार का हिस्सा है। लोग कहते ज़रूर हैं पर समझने को तैयार नहीं है। लॉस में सब रो पड़ते हैं कि जैसे ही, और पैनिक क्रिएट कर देते हैं। जैसे ही अगर नीचे आई तो आप पैनिक नहीं करें, आप वेट करें, आपका रेट ऊपर चला ही जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि जैसे ही रेट थोड़ा सा $10 नीचे आए, बेचने के लिए आ जाते हैं, जिसकी वजह से इश्यूज़ हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये आपने गुफ्तगू संवाद फरमाई। तो आखिर में जिन लोगों के पास सिल्वर मौजूद है या फिर जो ख़रीदना चाहते हैं, बेहतरीन मौका है, आप जाएं, लेकिन अपने बिहाफ पे और मार्केट को देखते हुए आप ख़रीदें, और जब बेचें भी तो मार्केट को देखते हुए बेचें। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी आपसे मुलाकात। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।